आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल शिक्षा केंद्र पर। तो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे चक्रवात, गुलाब और शाहीन का किसने किया नामकरण। जानिए कैसे रखा जाता है तूफानों का नाम। एक बार फिर से देख लेंगे दोस्तों। चक्रवात, गुलाब और शाहीन का किसने किया नामकरण। जानिए कैसे रखा जाता है तूफानों का नाम। ये इस प्रकार से हैं दोस्तों। चक्रवात गुलाब का तस्वीर कुछ यूं ही है। इसके पश्चात अब हम लोग देखते हैं, जब कोई भी चक्रवात भारतीय तट इंडियन कोस्ट साइक्लोन से टकराता है तो सबसे पहले सभी के जहन में एक सवाल आता है कि इन तूफानों का नाम कौन रखता है। हाल ही में आए तूफान गुलाब, साइक्लोन गुलाब को हिंदी और उर्दू दोनों भाषा के लोग जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस नाम को भारत ने नहीं बल्कि पाकिस्तान, याद रखेंगे दोस्तों, गुलाब जो है तूफान, इसका नाम पाकिस्तान ने रखा है। इससे पहले भारत के पूर्वी तट को प्रभावित करने वाले तूफान यास, इससे पहले जो भारत के पूर्वी तट को प्रभावित करने वाला तूफान यास था, इसका नामकरण ओमान के द्वारा रखा गया था। तो याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो है गुलाब का नामकरण पाकिस्तान द्वारा किया गया है, वहीं इससे पहले जो चक्रवात आए थे यास, इसका नामकरण ओमान के द्वारा किया गया है। जब चक्रवाती तूफान गुलाब कमज़ोर होकर एक दबाव में बदल गया, तब भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने मंगलवार को भविष्यवाणी की कि एक और चक्रवात जिसे शाहीन कहा जाता है बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन सकता है। IMD ने कहा कि बंगाल की खाड़ी में शुरू हुआ चक्रवात गुलाब 2 से 3 दिनों में चक्रवात शाहीन के रूप में फिर से उभर सकता है। जो चक्रवात गुलाब है वही शाहीन के रूप में उभर सकता है। शाहीन का नाम कतर द्वारा किया गया है। याद रखेंगे दोस्तों, शाहीन का जो नामकरण है यह कतर द्वारा किया गया है। याद रखेंगे दोस्तों, शाहीन तूफान का नामकरण कतर द्वारा किया गया है, जो हिंद महासागर में एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नामकरण करने के लिए सदस्य देशों में से एक है। अब हम लोग जानेंगे कि इसका नामकरण किस प्रकार होता है। देखिए दोस्तों, चक्रवातों के नाम कैसे रखे जाते हैं। चक्रवात का नाम कैसे रखे जाते हैं, तो सन 2000 में मस्कट में 27वें सत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों पर WMO या ESCAP पैनल ने सैद्धांतिक रूप से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम पर सहमति व्यक्त की। उत्तर हिंद महासागर के ऊपर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नामकरण सितंबर 2004 में सदस्य देशों के बीच व्यापक परामर्श के बाद हुआ। मतलब इसमें बोले तो सितंबर 2004 से सदस्य देशों के द्वारा यह नामकरण किया जाता है। चक्रवातों के नामकरण 13 देशों द्वारा, जो चक्रवात आते हैं इनके नाम 13 देशों के द्वारा चुने जाते हैं, जिसमें भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, मालदीव, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन हैं। याद रखेंगे दोस्तों, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, मालदीव, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन हैं। मानदंडों के अनुसार नामों को चुना जाता है। कुछ इसके क्राइटेरिया हैं, उसके अनुसार नामों को चुना जाता है ताकि उन्हें याद रखना बेहद आसान हो।
जो है उन्हें याद रखना बेहद आसान हो और उनका कोई भड़काऊ अर्थ न हो, उनका अर्थ जो हो कोई भड़काऊ नहीं हो। नाम वैचारिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और लिंग तटस्थ होना चाहिए। इसके अलावा यह संक्षिप्त और याद रखने में आसान होना चाहिए। याद रखेंगे दोस्तों, यह संक्षिप्त और याद रखने में आसान होने के साथ साथ उच्चारण में भी सरल होना चाहिए। ये देखिए जो नामाकरण किस प्रकार होता है, तो 13 देशों द्वारा नामाकरण होता है दोस्तों। नामाकरण 13 देशों द्वारा हुआ। इसके बाद गुलाब का जो नामाकरण है यह पाकिस्तान द्वारा किया गया। गुलाब का नामाकरण पाकिस्तान द्वारा किया गया था। और यासीन का जो नामाकरण है यह कतर द्वारा किया गया है। दोस्तों यह एक छोटा सा प्रयास शिक्षा केंद्र की तरफ से। जय हिंद।